कभी कभी इंसान से जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है जिस वजह से वह उस गलती को छुपाने के लिए कई तरह के तकरीब अपनाता है, लेकिन उस तकरीब में सफल भी हो जाता है। और वह जिस तरह काम भी करता है उस तरह उसको सोच भी नहीं पाता है कि हमने ऐसे काम को अंजाम कैसे दे दिया। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है ठीक उसको उस तरह फल भी मिल जाता है। आज के कहानी में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इंसान के परिवार वालों को इस जांच का पता चलता है तो वह सुनने के बाद अपने कानों पर यकीन भी नहीं करते हैं। लेकिन जो भी सुनता है वह काफ़ी हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है हरदोई, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है कछौना, और उसी के पास एक गांव पड़ता है दुलार खेड़ा। वहीं के रहने वाले होते हैं मुन्नवर, जिनके 2 बच्चे होते हैं। बड़े लड़के का नाम होता है असलम, जिसकी उम्र होती है लगभग वही 26 साल के आसपास, और दूसरे लड़के का नाम होता है सलमान, जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास। असल में जो मुनवर होते हैं वह मुनवर एक परेशानी के चलते जो होता है एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जिम्मेदारी जो होता है वह असलम पे आ जाती है। असलम आप अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है वह अपने ही इलाके में जाकर वह जो होता है नौकरी भी करना शुरू कर देता है। अब जैसे लगने लगता है कि सलमान को कि हमारे भाई की वजह से हमारा घर का खर्चा चलने वाला नहीं है, तो इस वजह से सलमान जो होता है कई साल पहले ही नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देता है। तभी वह उसका काम भी जल्द से जल्द पूरा भी हो जाता है। और उसका जो होता है संडीला एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके में जो होता है पारस दूध कंपनी होती है। उसी कंपनी में एक जो होता है ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जो गांव-गांव जाकर दूध की वसूली कर सके और दूध लाकर जो होता है यहाँ पर जमा कर सके। तो उसी समय जैसे सलमान को पता चलता है तो सलमान जाकर जो होता है उसी जो होता है पारस कंपनी में वह भी जॉब करना शुरू कर देता है। अब उसका रोज़ का काम हो जाता है पिकअप लेकर गांव-गांव जाता है, दूध की वसूली करता। वसूली करने के बाद जो होता है सारा दूध ले जाकर उसी डेरे पर जमा कर देता रहा। लेकिन वह पिकअप जो होता है वह पिकअप सलमान का हितैषी होता है, जो उसके ही इलाके का रहने वाला होता है खजनवा गांव, जिसका नाम होता है अब्दुल बादोल का ही वह पिकअप चलाता था। रोज़ सुबह निकल जाता था। तो सुबह निकलने के बाद उसको शाम में हो जाता था घर लौटने में। उसका जो चर्चा होता था उसके नाम से, उसके काम से काफ़ी लोग उसको भी जानते थे सलमान को। सलमान की ज़िंदगी इसी तरह चलना भी शुरू हो जाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 4 जनवरी 2020 का दिन होता है। सलमान जो होता है अपने ही घर से अपना पिकअप लेकर लगभग शाम को ही निकल जाता है। शाम के निकलने के बाद दूसरे टाइम का वसूली करने के लिए गांव-गांव जाता है। लेकिन उसी समय जो होता है सलमान का जो डेयरी का जो मालिक होता है वह मालिक सलमान के ही ड्राइवर जो होते हैं अब्दुल बदौत के पास फ़ोन करते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि अभी तक सलमान जो होता है आपका पिकअप लेकर हमारे पास नहीं आया। तो अब्दुल बदौत कहने लग जाते हैं कि वह तो पिकअप हमारा लेकर चला गया था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गया। अब इसीलिए जो होते हैं अब्दुल बदौत जो होते हैं सलमान के बड़े भाई जो होते हैं असलम के पास फ़ोन करते हैं। असलम से पूछने लग जाते हैं क्या वहाँ पर जो है सलमान गया है। असलम कहते हैं नहीं, वह तो नहीं आया है। अब जिसकी वजह से अब्दुल जो होता है कह देता है, वह जो होता है सलमान के जो मालिक हैं वह फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सलमान अभी तक क्यों नहीं आया। अब इसी बात को जैसे ही असलम सुनता है तो काफ़ी जो होता है एक सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमारा भाई शाम को निकला जो है, अभी रात हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटा। इसकी वजह से असलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस चीज़ की सूचना जो होता है अपने आस पड़ोस के लोगों को भी दे देता है। आस पड़ोस के लोग खबर पाते हैं जो होते हैं असलम के साथ मिलकर सलमान की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, करने लगते हैं। पूरे गांव में तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पूरा रात लगभग बीतने का होता है। तभी असलम जो होता है असलम खोजते खोजते अपने भाई को ही कासिमपुर कस्बे में पहुंच जाता है। और वहीं पर एक गांव होता है रज्जाक खेड़ा, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सलमान जो पिकअप चला रहा होता है वही पिकअप गांव के बाहर खड़ा होता है। तभी असलम सोचने लगता है कि हो सकता है हमारा भाई सलमान इसी गांव में किसी से मिलने के लिए गया हो,
तभी असलम अपने भाई की तलाशी करने के लिए गांव में जाता है। असलम के गांव में काफ़ी तहसी होते हैं, उनके साथ मिलकर सलमान की तलाशी करता है, लेकिन अपने भाई का कहीं अता पता नहीं पाता है। लगभग भोर का वही 4 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तभी जो होता है रज्जा खेड़ा गांव के बाहर एक नाला होता है। उसी नाला के पास जैसे ही असलम पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उसके भाई सलमान का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जैसे ही देखता है तो वहां पर असलम दौड़ कर अपने भाई को पकड़कर वहीं पर जोश से दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वह देखता उसका जो भाई होता है सलमान एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसको काफ़ी ध्यान से देखता है। तो लोग भाग भी आ जाते हैं, लोग भाग भी काफ़ी ध्यान से देखने लगना शुरू कर देते हैं। लोग अलग अलग बातें भी करते हैं, लेकिन जो होता है असलम देखने लग जाता है सलमान के शरीर पर कोई चोट नहीं है। उसको शंका हो जाता है किसी ने इसी गांव के रहने वाले व्यक्ति ने हमारे भाई को लग रहा है किसी ने पिटाई कर दी, जिसकी वजह से सलमान की मौत हो गई है। अब जो होता है असलम ये चीज़ की सूचना जो होता है कहीं नज़दीकी थाने कासिमपुर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं ब्रजेश सिंह, और जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने फोरेंसिक टीम के साथ और साथ में फ़ोटो शूटर के साथ जो होता है उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं। और जैसे ही घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं काफ़ी बारीकी से मुआयना भी करना शुरू कर देते हैं। तो करने भी लगते हैं, काफ़ी बारीकी से देखते हैं कि वह जो होता है उस समय जो होता है उसका सलमान के बॉडी पर कोई चोट नहीं होता है। ब्रजेश सिंह सोचने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कौन कर सकता है। इसी वजह से वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति दबे हुए आवाज़ में कहने लग जाता है साहब इसी गांव के रहने वाले होते हैं पूरन लाल जो होते हैं असल में उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है कोमल और जो होता है सलमान के आए दिन चक्कर चल रहा होता है। और इसकी वजह से उसके पिता जो होते पूरन लाल इसी के खिलाफ थे और इसी वजह से हो सकता है पूरन लाल ने ही सलमान के साथ कुछ किया हो। अब जैसे इस बात को जान पाते हैं तुरंत जो होते हैं थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं पूरन लाल को अपने कस्टडी में लेने के लिए कुछ कांस्टेबल भेज देते हैं। इधर जो होता है सलमान के बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं और इस केस को सबसे पहले छानबीन करना शुरू कर देते हैं। गांव में बताए हुए व्यक्तियों के द्वारा ही 2 लोगों का नाम जो आता है उसी नाम को जो होता है अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसी की इसके तहत काम करना भी शुरू कर देते हैं और करने भी लगते हैं। तभी जो होते हैं जैसे पूरन लाल के घर जाते हैं पता चलता है पूरन लाल तो अपने घर नहीं होते हैं और इसी वजह से पुलिस का जो शक होता है वह जाकर तुरंत पूरन लाल को टेक जाता है। तो पूरन लाल की तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। तभी 10 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है पूरन लाल अपने ही पड़ोस की है जो होता है बैठा होता है। पुलिस जाकर उसको अपने खबरियों के द्वारा अपने कस्टडी में लेती है। पूरन लाल को थाने ले आती है। पुलिस जो होती है उसके सामने वही 2 व्यक्तियों को खड़ा कर देती है। जैसे ही पूरन लाल 2 व्यक्तियों को देखता है तो वह तुरंत ही समझ जाता है कि हमें अब बच पाना काफ़ी नामुमकिन से लग रहा है। तो पुलिस के बिना किसी दबाव के जो होता पूरन लाल अपना गुनाह जो होता है तुरंत ही कबूल कर लेता है। सलमान का जो होता हत्या का जुल्म अपने ऊपर ले लेता है। साथ में उसकी जो पत्नी होती है अपनी पत्नी को भी उसमें ले लेता है। पुलिस जो होती है अब तुरंत जो होता है इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है वह पूरन लाल से जो पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है। इसे सुनने के बाद तो पुलिस हैरान हो जाती है। असल में जो होते हैं हरदोई के ही रज्जा खेड़ा का गांव होता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं पूरन लाल की पत्नी का नाम होता है रमावती। इनके टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बड़ी बेटी होती है जिसमें 2 बेटे भी होते हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है नीलम जिसकी उम्र होती है लगभग 19 से 20 साल है और जो दूसरे नंबर की जो बेटी होती है कोमल जिसकी उम्र होती है लगभग 18 साल के आसपास और जो चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग वही होता है लगभग 12 साल के आसपास। यानी कि इनके घर में जो परिवार था इनका परिवार पूरन लाल के ही गुजारे पर ही चलता था। पूरन लाल के पास छोटा मोटा जो होता है काम धंधा तो भी था और इनके पास कुछ खेती भी था जिसकी वजह से उसमें कुछ सब्जियां और फल उगाकर जो है बाज़ारों में बेचते मुनाफा कमा कर अपने घर का परिवार का जो खर्चा होता है उसी के बदौलत निकालते थे और इसी तरह से अपने घर परिवार का खर्चा भी चलाना शुरू कर देते थे। लेकिन पूरन लाल वह व्यक्ति होते हैं जो ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो होता है अपने बच्चों को काफ़ी बेहतर शिक्षा की देने की भी भरसक प्रयास भी करते हैं और देने भी लगते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके स्नातक की तैयारी भी कर रही होती है कोमल उस समय हाई स्कूल की जो होती है अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर रही होती है और करना भी शुरू कर देती है। परीक्षा में उसका काफ़ी ज़्यादा मन भी लगता है। हाई स्कूल की परीक्षा जो होती है कोमल उसी समय पास भी कर लेती है। लेकिन कोमल जैसे ही 11वीं कक्षा में दाखिला लेती है कोमल जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है
काफ़ी अच्छी भी होती है। अगर उसको एक नज़र में कोई देख लेता, कोमल को एक तरफ ही तो दीवाना सा हो जाता है। ये है तभी कोमल की जो तलाशी होती है वह उसके ही पास के ही दूसरे गांव का रहने वाला होता है सलमान। सलमान वह व्यक्ति होता है जो गांव-गांव जाकर दूध की वसूली करता है, वसूली कर कर अपने जाता है पराग दूध पे ही वह वहीं पर जमा कर देता है। लेकिन सलमान जो होता है वह कोमल की गांव भी आता था और गांव आने के बाद उसके गांव से भी वसूली करता था। लेकिन सलमान एक दिन जो होता है अपनी पिकअप लेकर रास्ते से जा रहा होता है, तो उसी समय रास्ते में जो होती है कोमल स्कूल जाती हुई दिख जाती है। और जैसे ही सलमान कोमल को देखता है तो देखते ही कोमल का एक नज़र में ही दीवाना हो जाता है और उसी दिन से कोमल को अपने दिल में बसा लेता है। तो आए दिन जो होता है सलमान अपना पिकअप लेकर आता और रास्ते में ही खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर आने का आवाज़ होता है कोमल का वेट करता है। जैसे कोमल को देख लेता है तो उसका दिन काफ़ी अच्छे से चलने लगता था। इसी तरह से अपने मन में जो होता है कोमल को बसा चुका होता है, लेकिन कोमल यह बात नहीं जान पाती थी। लेकिन यह कब तक छूटती थी। लेकिन कोमल जैसे ही इस बात को भनक लगता है कि हमारे लिए कोई इंतज़ार करता है, तो एक दिन कोमल जो है रास्ते में जा रही थी और जो होता सलमान कोमल को एक टक निगाह में लग ही रहा होता है। तभी कोमल का जो नज़र होता है सलमान के ऊपर पड़ता है और कोमल का नज़र तुरंत ही वह झुक जाता है और वह सलमान तुरंत ही पकड़ लेता है कि कोमल हमसे कुछ चाहती है। तो आए दिन जो होता है अब कोमल भी वही बात अपने मन में लेकर बैठ जाती है कि लगता है हमारे पीछे सलमान पड़ गया है। सलमान की जो उम्र थी उस समय लगभग 23 साल के आसपास थी। उसका जो होता है पढ़ाई भी चल रहा था, साथ में काम धंधा भी चल रहा होता है। लेकिन सलमान जो होता आए दिन कोमल के पीछे पड़ा रहता था। अपनी दिल की बात जो होता है कोमल के सामने रह पाता था। अब इसी बात को जो होती कोमल भी पकड़ लेती है कि सलमान आखिर में चाहता क्या है। कोमल जब तक जो होता रास्ते में जाती, जब तक सलमान को नहीं देखती तो उसके दिल को तसल्ली भी नहीं मिलता था। और स्कूल जाती तो वह सलमान के बारे में सोचने में लग जाती थी। यानी कि कोमल के मन में सलमान जो होता है पूरी तरह से अब छा सा चुका होता है। और इसी तरह जो होता है आए दिन जब तक स्कूल जाती तब तक सलमान के बारे में सोचना भी चाहती। और जब भी कोमल जो होता घर आती तो जल्दी से अपने घर आती और रात में सोते वक्त जो होता है सलमान के सपने भी देखती थी। कोमल के दिन में देखा जाए तो पूरी तरह से सलमान छा सा गया था। बस यही देर हो रही थी कि कब किस तरह से प्यार का इजहार हो। लेकिन ठीक वही दिन भी आ गया होता है। सलमान जो होता है अपने दिल का इजहार करने के लिए उसके पास जुबान में शक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से उसने एक ऐसा तकरीब अपना। उसी तकरीब के तहत जो होता है एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लेकर रास्ते में खड़ा होता है। जैसी कोमल जो होती है स्कूल जाने के लिए निकलती है तो उसी समय पीछे से जाकर चिट्ठी जो होता है कोमल के पास गिरा देता है। कोमल जो होती है चुपके से वह चिट्ठी उठा लेती है। उठाते ही स्कूल की तरफ भाग जाती है। काफ़ी पहले पहुंच जाती है। जैसे लंच का टाइम होता है कोमल का, तो कोमल लंच के टाइम जाकर वह चिट्ठी पढ़ना शुरू कर देती है और पढ़ने भी लगती है। जैसे ही देखती है तो उसको लगने लगता है कि सलमान हमारा काफ़ी चाहने वाला हितैषी है, इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिल पा सकता। और इसी वजह से जो है कोमल अब जैसे ही वह सलमान के ऊपर एकदम फिदा से हो गई और उसी चिट्ठी का जवाब देते हुए जो होता है सलमान की बातों को हाँ भर लेते हैं। सलमान चिट्ठी पाता तो वह भी समझ जाता है कोमल आखिर हमारे ऊपर अब फिदा भी हो गई है। अब इसी तरह जो होता है दोनों का उसी दिन से प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सलमान जो होता है पड़ोस में ही रहने वाले के हम एक दूधिया होता है, उन्हीं के यहाँ दूध लेने के लिए आता तो वहीं पर काफ़ी घंटों बैठा रहता। वहीं पर कोमल जो होती बहाना मार कर वहीं पर जाती और बातें भी करती। दोनों बातें करते थे। इस तरह दोनों का बातें शुरू हो जाते कि दोनों की बातें काफ़ी चलना भी शुरू हो जाती। एक दूसरे के परवान प्यार चढ़ चुका होता है। यार इनका प्यार का चर्चे पूरे गाँव में भी फैल चुके होते हैं। तभी इसकी जो खबर होती है आस पड़ोस के द्वारा इसके पिता को भी लगती है कोमल के। तो कोमल के जो पिता होते हैं कहने लगते बेटी तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और उस लड़के के पीछे मत पड़ो, नहीं तो जो होता है तुम्हारे लिए आगे अच्छा नहीं हो सकता। कोमल जो होती है बस वह प्यार में खो चुकी थी। बस वह सलमान को अपने मन में बचा चुकी होती है। वह आए दिन तो सलमान से मिलने की काफ़ी कोशिश भी करती थी, उसका कामयाब भी हो जाता था। धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ने लगता है। तभी होता है 4 जनवरी 2020 का दिन होता है। शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम जो होता है सलमान अपना पिकअप लेकर वह उसी बाड़खेड़ा गांव में आता है। और जैसे ही गांव में आता है तो शाम का पूरा पहरा होता है तो देखता है कि कोमल के घर उस समय कोई नहीं होता है। कोमल के घर जो होता है ना उसके माता पिता होते हैं ना उसका कोई भाई होता है। अब कोमल के घर जो होता है सलमान पहुंच जाता है, उससे बातें करना शुरू कर देता है, बातें भी करने लगता है। तभी कोमल के जो पिता होते हैं पूरन लाल पीछे से आ धमकते हैं और पीछे से दोनों को देख लेते हैं। वहीं पर काफ़ी खुन्नस खा जाते हैं। खाने की वजह से पूरन लाल जो होता है वहीं से एक जो होता है काफ़ी तेज़ तरार जो होता है एक डंडा उठाते हैं
उसी डंडा उठाने के बाद जो होता है सीधा साधा निशाना जो होता है सलमान के सर पर बैठाकर काफ़ी तेज़ से वार करते हैं, जिसकी वजह से एक ही निशाने में सलमान वहीं पर दम तोड़ देता है। और जैसे दम तोड़ता है तो पूरन लाल देखकर काफ़ी भौचक्का सा रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब वह अपनी बेटी को समझा बुझाकर वह शांत करवा देते हैं, और जैसे वह करवाने लगते हैं तो उसी समय जो होती है उनकी पत्नी जो है रामावती भी आ जाती है, और साथ में उनकी जो बड़ी बेटी होती है नीलम भी आ जाती है। दोनों यह कारनामा देखते हैं तो पूरन लाल जो होता है दोनों को समझा बुझाकर और इसी प्लान में वह जो होता है शामिल कर लेते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि अगर लोग इस बात को जान गए तो हमारा जो है जेल होना तय है। इसीलिए जो होती है रामावती और साथ में नीलम तीनों मिलकर जो होते हैं उसी समय सलमान की जो होता है बॉडी का ठिकाना लगाने का तकरीब भी सोचते हैं। पूरा रात का टाइम होता है, रात में पूरा गांव पूरा सुनसान सो भी रहा होता है। सोने की वजह से जो होता है सलमान का मोबाइल निकाल कर वह स्विच ऑफ करके अपने घर में छुपा देते हैं। तीनों मिलकर उसके बॉडी को जो होता है उसी नाले में ले जाते हैं, डंप कर देते हैं और पूरी रात जो होता है आराम से सोते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जब सुबह इस चीज़ की खबर उसके भाई को लगता है तो जो वहाँ पर बॉडी मिला था उसको देखने के लिए उसके घर परिवार वाले कोई भी नहीं गए थे। इसी वजह पर पुलिस जो है शंका यह भी कर चुकी होती है कि इसमें पूरन लाल का हाथ पूरी तरह से है। लेकिन पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई पूरन लाल के थ्रू आता है तो पूरन लाल के थ्रू आने के बाद पूरन लाल की जो पत्नी होती है रामावती और साथ में उसकी जो बड़ी बेटी होती है नीलम को पुलिस जाकर अपनी कस्टडी में लेती है। इन तीनों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जाती है, इन तीनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में इन तीनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।